एंड वेलकम टू माय चैनल स्टडी मंत्रा ट्रिक्स। और आज हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं केमिस्ट्री के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पार्ट 2 थ्रू द एमसीक्यूज। ठीक है दोस्तों, तो हमारा जो पार्ट 1 है वो हमने डिस्कस कर लिया है। जो हमारे स्टूडेंट इस चैनल पे नए हैं पहले वो पार्ट 1 देख लें, है ना, क्योंकि उसमें बहुत से ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हमने बात किया है जो कि प्रीवियस ईयर एनटीपीसी 2016, लोको पायलट अभी हुआ है हमारा 2018 आई थिंक, और आरआरबी जेईई 2019। इन सब में अगर देखा जाए तो वो हमारे जो केमिस्ट्री के जितने हम इस एमसीक्यूज़ के थ्रू कवर करेंगे वो लगभग प्रीवियस ईयर में ही क्वेश्चन है, क्योंकि हमने वहीं से क्वेश्चन ये उठाया है। ठीक है दोस्तों, तो हम आपका बहुत ज़्यादा टाइम ना लेते हुए हम स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा आज का पहला क्वेश्चन। प्रीवियस ईयर में हम अगर बात करें, प्रीवियस क्वेश्चन में हमने प्रीवियस क्लास में डिस्कस ये किया था कि विच ऑफ द फॉलोइंग गैस फिल्ड इन मोटरसाइकिल टायर। तो मोटरसाइकिल टायर में हमारा नाइट्रोजन गैस फिल होता है। क्यों फिल होता है? क्योंकि रूम टेम्परेचर में इसका जो हमारा मेल्टिंग पॉइंट होता है ना, वो बहुत ही ज़्यादा कम होता है। ठीक है ना, इसकी वजह से हम इसको टायर्स में फिल करते हैं। ठीक, अब आते हैं पहला क्वेश्चन में, मोस्ट रिएक्टिव नॉन मेटल की बात करते हैं। तो अगर हम मोस्ट रिएक्टिव नॉन मेटल की बात कर रहे हैं तो आप देखिएगा आपका यहाँ पे आंसर जो होने वाला है वो हो जाएगा आपका फ्लोरीन। आपका आंसर यहाँ पे होने वाला है फ्लोरीन। ठीक है दोस्तों, मोस्ट रिएक्टिव नॉन मेटल की बात करते हैं। अब यहाँ पे वर्ड आया है एक नॉन मेटल, तो नॉन मेटल की बात करिएगा, है ना। नॉन मेटल को हिंदी में बोलते हैं अधातु, है ना। नॉन मेटल का डेफिनीशन याद रखिएगा कि ऐसे एलिमेंट जिनके आउटर मोस्ट सेल में यानी बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हों, 4 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा प्रेजेंट हों। ठीक है ना, 4 इलेक्ट्रॉन या 4 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा अगर प्रेजेंट है तो वो हमारा क्या हो जाएगा, नॉन मेटल हो जाएगा। तो जी अगर अब ये बताइए कि अगर 4 इलेक्ट्रॉन से कम हो तो, अगर 4 इलेक्ट्रॉन से कम है तो उसे क्या बोलेंगे, अगर 4 इलेक्ट्रॉन से कम है तो हम उसे क्या बोलेंगे, मेटल, धातु बोलेंगे, हिंदी मीडियम वाले भी। ठीक है ना। तो दोस्तों हम अगर आज की हम बात करें, यहाँ पे जो हमारे ऑप्शन दिए हैं इनका अगर हम डिस्कस करें, ठीक है, तो यहाँ पे एक ऑप्शन दिया हुआ है फॉस्फोरस। तो फॉस्फोरस की अगर हम बात करें तो फॉस्फोरस की 3 इंपॉर्टेंट चीज़ है, एक याद रखिएगा आप लोग, ब्लैक फॉस्फोरस होता है, रेड फॉस्फोरस होता है, वाइट फॉस्फोरस होता है। ठीक है दोस्तों, तो ब्लैक फॉस्फोरस जो होता है ये हमारे क्रैकर्स बनाने में, हिंदी मीडियम पटाखे, है ना, क्रैकर्स बनाने में यूज होता है। रेड फॉस्फोरस की अगर बात करें तो रेड फॉस्फोरस जो है वो हमारा यूज होता है, रेड फॉस्फोरस की अगर हम बात करें तो रेड फॉस्फोरस हमारा हिंदी मीडियम जानते होंगे माचिस, है ना, माचिस बनाने में यूज होता है। या पतंग आपने काइट उड़ाई होगी, काइट, उसका जो मंझा बनता है वो भी हम उसमें रेड फॉस्फोरस यूज करते हैं। ठीक, और तीसरा लास्ट आता है एक वाइट फॉस्फोरस। तो इसको याद रखिएगा, कभी कभी जब पुलिस जब भगाते हैं लोगों को, नहीं भगा पाते हैं, तो वहाँ पे एक स्मोक बम छोड़ देते हैं। ठीक है, सॉरी, क्या छोड़ देते हैं, स्मोक बम। तो आप लोग याद रखिएगा कि जो हमारा वाइट फॉस्फोरस है, कौन, वाइट फॉस्फोरस है, हम उसको स्मोक बम बनाने में यूज करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ तक आप लोगों को आई होप बहुत ज़्यादा समझ में आ गया होगा। अगर हम आगे फ्लोरीन जो हमारा क्वेश्चन का आंसर है उसकी ही बात करें तो ये मोस्ट रिएक्टिव, एक तो पता ही है आपको मोस्ट रिएक्टिव क्या है, नॉन मेटल है। क्या है, मोस्ट रिएक्टिव नॉन मेटल है। इतना रिएक्टिव है कि ये इनर्ट गैस जो हमारी प्रेजेंट होती है ना, इनर्ट गैस आपको पता होगा 18th ग्रुप बोलते हैं या फिर 0 ग्रुप बोलते हैं, वो हमारी इनर्ट गैस होती है, इनर्ट गैस होती है। इनर्ट गैस क्यों बोलते हैं उसको, इनर्ट गैस इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो अपना अष्टक यानी ऑक्टेट कंप्लीट है, ऑक्टेट कंप्लीट है। ठीक है ना, ऑक्टेट उसका कंप्लीट है, ऑक्टेट कंप्लीट है उसका। ठीक है, तो ऑक्टेट जब किसी का कंप्लीट है तो वो क्यों रिएक्शन करेगा, सिंपल सी बात करिए, कोई चीज़ अगर आप पढ़ाई भी कर रहे हैं, आप रीडिंग कर रहे हैं, तो जॉब पाने के लिए ही रीडिंग कर रहे हैं ना, कि हम पढ़े लिख लेंगे, अच्छे पोस्ट पे हो जाएंगे। अगर आपके पास आपके घर में खुद का बिजनेस हो तो आप रीडिंग करेंगे,
नहीं करेंगे। भाई एक एक्टर का लड़का या फिर एक नेता का लड़का रीडिंग करता है? नहीं करता है, उतनी नहीं करता जितनी उसे करनी चाहिए, है ना। तो उसके पास पहले से ही है, वो उनका ऑक्टेट पूरा है, उन्हें पता है कि उनके पास पैसा है, अगर वो नहीं पढ़ेंगे तो हो जाएंगे। लेकिन यही एक अगर मिडिल क्लास फैमिली की बात करें तो वहाँ का लड़का पढ़ाई करता है, क्यों? क्योंकि उसे नीड है। तो वो क्या करेगा, वो कंपटीशन में पार्टिसिपेट करेगा। तो ऐसे ही हमारा मेटल्स और नॉन मेटल्स का भी होता है ना। यहाँ पे इनर्ट गैस में क्या है, इनके पास सब कुछ है, इनके पास 8 इलेक्ट्रॉन है इनके आउटर मोस्ट शेल में। तो ये क्या करेंगे, ये रिएक्ट करेंगे? नहीं करेंगे। अगर आप बात करें हीलियम की, अगर हम इनर्ट गैस है ना, हीलियम की बात कर लेते हैं, तो हीलियम का हमारा जो परमाणु क्रमांक होता है 2, और पहले ही शेल में कितने होने चाहिए इलेक्ट्रॉन? 2, है ना। ऐसे होता है ना, 2 8 8 18 32 ऐसे करके ना, 2n² के हिसाब से, जो हमारे नील बोहर साहब ने बताया था 2n² के हिसाब से हमारे इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, फिल होते हैं। तो अगर वो फिल हो रहे हैं उस हिसाब से तो ठीक है ना। तो इनर्ट गैस क्यों अब रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा। लेकिन ये फ्लोरीन है ना, इतना ज़्यादा नॉन रिएक्टिव होता है ये नॉन मेटल में, कि ये हमारा जो एक होता है एलिमेंट जेनॉन, जो कि इनर्ट गैस का पार्ट है, ठीक है, ये इसके साथ भी रिएक्ट करके क्या बना लेता है, जेनॉन टेट्राफ्लोराइड बना लेता है, HCFO4। ठीक है ना दोस्तों, ये बात है। और एक बात और याद रखिएगा, यही फ्लोरीन हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करके HF बना लेता है, हाइड्रोजन फ्लोराइड बना लेता है ना। क्या बना लेता है, HF बना लेता है, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ नीचे, ठीक है ना। HF बना लेता है रिएक्शन करके, ठीक है, HF बना लेता है रिएक्शन करके। तो आप ध्यान दीजिएगा कि अगर ये HF बना ले रहा है, तो ये जो HF हो रहा है, अगर मैं इसकी बात कर रहा हूँ, तो ये क्वेश्चन आया हुआ है NTPC 2016 में, आप एनालिसिस करिएगा कि ये मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट हाइड्रोजन बॉन्ड किसका बनता है। तो ये हाइड्रोजन के साथ मिलके मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड बनाता है, ये आप लोगों को याद होनी चाहिए ये बात, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं, आगे वाले, हाँ, और एक ऑप्शन बचता है सोडियम। सोडियम की बात करें तो सोडियम को कहाँ स्टोर करके रखते हैं, क्रोसोन में, है ना। अब देखिए मेटल क्या होते हैं, मेटल सॉलिड होते हैं भाई, धातु है, लोहा है, ये सब सॉलिड है, ठोस हैं। लेकिन एक ऐसा मेटल होता है, एक ऐसी धातु है सोडियम, जो कि हमारी बहुत सॉफ्ट होती है, इतनी सॉफ्ट होती है कि आप इसको है ना चाकू से भी कट कर सकते हैं, यानी आप जो चाकू है नाइफ, उससे भी कट कर सकते हैं इसको, ठीक है। और अगर ये हम सोडियम को हम बाहर ले आएँ तो ऑक्सीजन के साथ ही रिएक्शन करके बर्निंग पैदा करेगी, है ना। तो इस वजह से हम इसको किस में स्टोर करते हैं, केरोसिन में, है ना, केरोसिन में हम इसको स्टोर करके रखते हैं। तो ये बातें समझ में आई हैं। तो हम आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये कहता है कि मोस्टली नॉन मेटल बिलोंग्स टू विच ग्रुप इन पीरियड। आप देखिएगा, अब हम पीरियोडिक टेबल की बात करते हैं। तो पीरियोडिक टेबल में देखिए, ये फर्स्ट ग्रुप, यहाँ पे आपका हाइड्रोजन है, जो कि एक नॉन मेटल है ना। उसके बाद हमारा सेकेंड ग्रुप, ये हमारा डी ग्रुप होता है, सेकेंड ग्रुप डी ब्लॉक हो गया। उसके बाद हम बात करें बोरान फैमिली, कार्बन फैमिली, है ना, नाइट्रोजन फैमिली, ऑक्सीजन फैमिली, हेलोजन फैमिली, और यहाँ पे इनर्ट गैस वाली फैमिली, यहाँ पे आता है आपका हीलियम, ठीक। उसके बाद ये हमारा डी ब्लॉक हो गया। अब देखिए जो हाइड्रोजन वाला है, यानी फर्स्ट एलिमेंट है, इसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एल्कली मेटल, है ना। इस हिंदी मीडियम याद रखिएगा, क्षारीय धातु बोलते हैं, क्षारीय धातु बोलते हैं इसको, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, क्षारीय धातु बोलेंगे, ठीक है। इसको हम क्या बोलेंगे, क्षारीय धातु। तो हम अगला बताते हैं कि अगले वाले को क्या बोलेंगे। हम इसको AM से लिखते हैं, तो AM से आप नोट कर देते हैं, तो आप समझ जाइएगा कि AM क्या है, वो एल्कली मेटल है, ठीक। अब हमारा दूसरा वाला जो आता है, इसको हम बोलते हैं एल्कली अर्थ मेटल, है ना। इसको क्षारीय मृदा भारी बोलते हैं। ए से हो गया क्षारीय, ई अर्थ यानी मृदा, एम से हो गया मेटल यानी धातु, याद रखिएगा इस बात को, ठीक है ना। उसके बाद ये हमारा बोरान फैमिली होती है, आपको बताया मैंने, बोरान फैमिली हो गई, ठीक, कार्बन फैमिली हो गई, नाइट्रोजन फैमिली हो गई, है ना, और ये ऑक्सीजन फैमिली, और ये हेलोजन फैमिली, ये सारी फैमिलीज़ हो गई, ठीक। अब देखिए इसमें ये हमारा पी ब्लॉक होता है, ये पूरी जितनी फैमिली है ये पी ब्लॉक होता है। और ये हमारा जो पहला और दूसरा यानी एल्कली मेटल और एल्कली अर्थ मेटल, ये अगर पी ब्लॉक है, ये डी ब्लॉक है ना, तो ये एस ब्लॉक है हमारा, ठीक।
अब सिंपल से समझाते हैं। हमारा ये हमारे दो हो गए, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और ये, ठीक। तो ये हो गया हमारा पी ब्लॉक, जितने भी फैमिली हैं, ठीक। ये हमारे पहले और दूसरे पार्ट, जिसको हम अल्कली मेटल और अल्कली अर्थ मेटल बोलते हैं, ये हमारे एस ब्लॉक में आ गए। ये जो बीच में है, जिसको हम ट्रांजिशन यानी संक्रमण धातु बोलते हैं, ये डी ब्लॉक हो गया, ठीक। और नीचे जो होता है, इसको हम बोलते हैं एफ ब्लॉक, इसको हम लेक्टिनाइट और एक्टिनाइट सीरीज बोलते हैं, ठीक है ना। अब हम डी ब्लॉक की बात करते हैं। डी ब्लॉक हमारा एलिमेंट ये है, डी ब्लॉक ये होता है, ठीक। और इसके पूरे 10 ग्रुप होंगे, ठीक। और पीरियड कितने होते हैं, 1 2 3 आई थिंक 4 पीरियड होते हैं, 1 2 3 4। तो 10 4 जा 40, तो इसके अंदर एलिमेंट कितने हो गए, 40। तो इसके अंदर अगर एलिमेंट 40 हो गए, अब देखिए इसमें जो होता है जो मेटल प्रेजेंट होते हैं, वो डेली लाइफ में यूज होते हैं, ठीक है ना, डेली लाइफ में यूज होते हैं, ठीक। अब देखिए इसको हम डी ब्लॉक यानी संक्रमण धातु भी बोलते हैं, हिंदी की बात करें तो संक्रमण धातु, या फिर संक्रमण धातु, और या फिर इसको हम ट्रांजिशन मेटल के नाम से जानते हैं। इंग्लिश मीडियम वाले याद रखिएगा, ट्रांजिशन मेटल के नाम से जानते हैं, ठीक। अगर हम एफ ब्लॉक की बात करें तो एफ ब्लॉक को किस नाम से जानते हैं, एफ ब्लॉक को हम इनर ट्रांजिशन के नाम से जानते हैं, याद रखिएगा। हिंदी मीडियम इसको जो हिंदी मीडियम से बिलोंग करते हैं, अंतः संक्रमण धातु के नाम से जानते हैं, याद रखिएगा ये सारी बातें, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे हमने बता दिया कि जो हमारे ग्रुप हैं पी ब्लॉक यानी ये जितने बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आयोडीन, तो ये सब क्या है, नॉन मेटल ही है ना। तो मोस्टली नॉन मेटल किस ब्लॉक से बिलोंग करेंगे, तो हमने क्या बताया, पी ब्लॉक। आई होप ये बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर पाया, जब हम क्लास लेंगे उसमें लेक्चर लेंगे हैं तो हम उसमें एक्सप्लेन करेंगे। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, ठीक। उसके बाद अगर अगले क्वेश्चन की बात करें तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑल्सो नोन एज स्ट्रेंजर गैस। स्ट्रेंजर गैस की बात करें तो यहाँ पे आपका आंसर होने वाला है जेनॉन, ठीक, जेनॉन। अब जो ऑप्शंस हैं उससे रिलेटेड अगर हम बात करें तो अभी हमने फ्लोरीन की बात किया कि ये जेनॉन के साथ रिएक्शन करके जेनॉन टेट्राफ्लोराइड बना देता है, ठीक। और उसके बाद हमने अब ऑक्सीजन की बात करते हैं। तो ऑक्सीजन क्या होता है, ऑक्सीजन की सप्लाई होती है हमारे जो ऑक्सीजन या फिर अस्थमा या फिर सांस के रोगी होते हैं, ऑक्सीजन के साथ हीलियम का गैस सप्लाई करके हम उन रोगियों को सप्लाई करते हैं, ठीक है ना। तो हम प्योर ऑक्सीजन नहीं देते हैं। प्योर ऑक्सीजन, कई लोग कहते हैं कि हम प्योर ऑक्सीजन नहीं हम प्योर ऑक्सीजन नहीं देते हैं, क्योंकि हम अगर अपने घर में है तो हमारे चारों तरफ इतनी ढेर सारी गैसें प्रेजेंट हैं जो कि हमारे सांस लेने, ब्रीद इन करने या ब्रीद आउट करने पे अंदर बाहर हम करते हैं, है ना। तो वो ऑक्सीजन हमारा प्योर नहीं होता है, ऑक्सीजन हम हीलियम के साथ देते हैं, ये बात याद रखिएगा, ठीक है। आगे हम अगले क्वेश्चन पे चलें। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या बोलता है, विच इनर्ट गैस इज़ यूज टू ट्रीट कैंसर, ठीक। विच इनर्ट गैस इज़ यूज टू ट्रीट कैंसर। अब देखिए कैंसर से रिलेटेड हम 3 पॉइंट आपको बताते हैं। कैंसर से रिलेटेड, कैंसर यानी कैंसर के इलाज से रिलेटेड हम 3 पॉइंट बनाएंगे। एक तो रेडॉन गैस जो कि इनर्ट गैस का है, और दूसरा हमारा कोबाल्ट 60 हम यूज करते हैं, और तीसरा हम बात करें तो वो होता है हमारा गामा रे। तीसरा हमारा क्या हो जाता है, गामा रे, हम जो यूज करते हैं इसको कैंसर का ट्रीटमेंट करने के लिए, ठीक है दोस्तों। अगर हम आगे की बात करें तो हमारा यहाँ पे आंसर क्या होने वाला है, रेडॉन। हमने यहाँ पे पीछे वाले क्वेश्चन में एजेनॉन में एक डिस्कस करना भूल गया या बताना भूल गया, मैं उसको लिख लीजिएगा। ये सिंगल इनर्ट गैस है जो कि हमारा क्या करता है, कंपाउंड बनाता है। सिंगल इनर्ट गैस विच मेक कंपाउंड, है ना, लिख लीजिएगा आप लोग, है ना, विच मेक कंपाउंड, ठीक है। तो आगे हम अगर डिस्कस करने चले, ठीक, आगे हम चलते हैं तो कौन सा है, विच इनर्ट गैस फिल्ड इनसाइड द फ्लैश लाइट। अगर हम फ्लैश लाइट ऑफ कैमरा की बात करें तो इसमें हम क्रिप्टॉन फिल करते हैं, क्रिप्टॉन गैस जो है हम इसमें फिल करते हैं, ठीक है ना। जो हमारे जितने भी हमारे
वो आते हैं क्या, फ्लैश लाइट आती है ना, उसमें उसके अंदर हम क्रिप्टॉन का जितना भी मटेरियल है हम उसमें फिल करते हैं। ठीक है, उसके बाद हम आगे चलते हैं। आगे चलें तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ हैवीएस्ट इन डायटोमिक गैस। ठीक, इससे पहले ये नाइट्रोजन छूट गया। नाइट्रोजन को हमने पिछले क्लास में डिस्कस किया था। इसको हम जो टायर्स होती है हमारी ना, उसमें फिल करते हैं। ठीक है ना, जो हमारी टायर होती हैं उसमें हम जो है एयर फिल करते हैं वो नाइट्रोजन होता है। अगर हम डायटोमिक गैस की बात करें, यहाँ पे हैवीएस्ट डायटोमिक गैस की बात करें, तो आप यहाँ पे सिंपल तरीके से समझिएगा। कोई हमने एलिमेंट लिख दिया एक्स, ठीक, तो इसका हमारा एटॉमिक नंबर जेड से हम डिनोट करते हैं और एटॉमिक मास को ए से डिनोट करते हैं। और एटॉमिक नंबर जो है जेड, ये किसके बराबर होता है, ये हमारा प्रोटॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर होता है या नंबर ऑफ प्रोटॉन को रिप्रेजेंट करता है। और नंबर ऑफ प्रोटॉन किसके बराबर होता है, वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है। और एटॉमिक मास जो होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन के बराबर होता है। ठीक, अब यहाँ पे एक एग्जांपल आया है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन की अगर हम बात करें तो पिछले क्लास में हमने डिस्कस किया था कि एक न्यूट्रॉनलेस एलिमेंट कौन सा होता है, तो उसका आंसर आया था हाइड्रोजन। आज यहाँ पे हम एक्सप्लेनेशन देते हैं उसका। हाइड्रोजन का हमारा 1H1 हम यही लिखते हैं, उसका एटॉमिक मास 1, ये एटॉमिक नंबर जेड। ठीक, तो एटॉमिक नंबर क्या डिनोट करेगा, प्रोटॉन। एटॉमिक मास को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ए से। तो ए बराबर क्या हो जाता है आपका P+0 न्यूट्रॉन हो गया। ठीक, तो आपका यहाँ पे एटॉमिक मास कितना है 1, प्रोटॉन कितना है 1। अब हमने निकालना क्या है, न्यूट्रॉन। आप इसको ट्रांसफ़र करिए, न्यूट्रॉन क्या हो जाएगा 0। समझ में आ गया होगा आई होप कि हम इसे हाइड्रोजन को न्यूट्रॉनलेस क्यों बोलते हैं। आइए हम अब डिस्कस करते हैं जो हमारा क्वेश्चन है, डायटोमिक गैस कौन सा हैवीएस्ट है। तो हम इसके एटॉमिक मास बात करें 2, ऑक्सीजन की बात करें तो 32, और क्लोरीन की बात करें तो इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है 17, 17 दूना 34, 34। ठीक, और उसके बाद हम नाइट्रोजन की बात करें तो ये 28 के आसपास होता है इसका। तो यहाँ पे कौन सा हुआ, क्लोरीन हुआ। 34 आपका आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्लोरीन। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉन मेटल इज हैविंग प्रॉपर्टी ऑफ लस्टर। ठीक, नॉर्मली हम देखते हैं ये सब प्रॉपर्टीज, लस्टर, सोरोनस, सॉलिड होना, ठोस होना, है ना, चमकदार होना, ये सब किसकी प्रॉपर्टी है, ये प्रॉपर्टी हमारी जो मेटल होती हैं। ठीक है ना दोस्तों, जो मेटल होती हैं वो हमारी इनकी प्रॉपर्टी हैं। ठीक, तो हमारी जो आयोडीन है ना, यहाँ पे आपका आंसर होने वाला है। आयोडीन से रिलेटेड एक और याद रखिएगा, इसका जो समस्थानिक है आयोडीन 131, ये हिंदी मीडियम लिखिएगा, घेंघा रोग में उपचार के काम आता है। और इंग्लिश मीडियम में हम इसको ग्वाइटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ग्वाइटर, जो कि आयोडीन की कमी से होती है। आपका केमिस्ट्री में तो नहीं, आपका ये पूछा गया था, बायो से रिलेटेड क्वेश्चन है। ये आपके गले में होती है, एक ग्रंथि होती है जो हमारी आयोडीन रिलीज करती है ना। अगर वो आयोडीन रिलीज नहीं कर पाती है या फिर प्रॉपर वर्क नहीं कर पाता है तो वो हमारा ग्वाइटर डिजीज़ दे देता है हमें। ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पे एक ऑप्शन आया है ब्रोमीन। ब्रोमीन की बात करें तो ब्रोमीन जो है, जो हमें एनेस्थीसिया दी जाती है ना, दर्द निवारक गोली, वो हम ब्रोमीन के थ्रू बनाते हैं उसको, है ना। और अब देखिए जो नॉन मेटल होते हैं लगभग वो लगभग हमारा जो है सॉलिड फॉर्म में होते हैं, जैसे वुड हो गया, है ना। ये सब हमारे क्या हैं, नॉन मेटल के पार्ट हैं, है ना। तो अब हमारा जो ब्रोमीन होता है ये लिक्विड पार्ट में होता है। अब जब इसकी बात होती है तो हम Hg की बात कर लेते हैं। Hg की बात कर लेते हैं भाई, सारा का सारा मेटल भी सॉलिड होता है, लेकिन एक Hg ऐसा मेटल होता है जो कि क्या होता है, लिक्विड फॉर्म में होता है ना, लिक्विड फॉर्म में होता है। अब बात चली है तो हम यहाँ पे सोडियम की बात कर लेते हैं। भाई जितने भी मेटल होते हैं वो सॉलिड फॉर्म में होते हैं, और सोडियम क्या होता है, एक ऐसा मेटल है जो कि सॉफ्ट होता है, इतना सॉफ्ट होता है कि हम इसको किससे कट कर सकते हैं, जो हमारी नाइफ होती है हम उससे इसको कट कर सकते हैं। ठीक है ना दोस्तों। और सोडियम एक रिएक्टिव मेटल होता है जो कि ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है। तो हम इसको किस में स्टोर करते हैं, तो आपका क्वेश्चन ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज स्टोर्ड इन केरोसिन। नीचे दी गई धातु में कौन सी ऐसी धातु है जिसे हम केरोसिन में हम डुबो के रखते हैं, तो वो हमारा सोडियम होता है। ठीक है ना, इसको हम किस में स्टोर करते हैं, केरोसिन में। आप ये सारी बातें याद रखिएगा।
ठीक है ना। Ag के बारे में आपको पता है, Ag इज मोस्ट रिफ्लेक्टर ऑफ मेटल, मोस्ट रिफ्लेक्टर ऑफ लाइट की बात कर लें हम, लाइट का ज़्यादा से ज़्यादा हमारा रिफ्लेक्ट करता है। आगे अगर हम क्वेश्चन की बात करें तो आते हैं हमारा 21 क्वेश्चन क्या बोलता है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैविंग मैक्सिमम आयोनाइजेशन एनर्जी। आयोनाइजेशन एनर्जी की बात करते हैं। ठीक, सबसे पहले हम एनर्जी, किसी चीज़ को हम एनर्जी देंगे तो उसके इलेक्ट्रॉन जो होंगे आउटर मोस्ट में, या तो वो अपना जो सेल है उसको छोड़ के किसी और सेल में चले जाएंगे। भाई अगर हमारा ये है आउटर मोस्ट में सेल है, अगर हम इसको एनर्जी देंगे तो ये अपना क्लास छोड़ के यहाँ पे आ जाएगा, है ना। ठीक है, ठीक। अब देखिए, जो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के जितना पास होगा उसको निकालना बहुत ही कठिन होगा, क्योंकि वो न्यूक्लियर फोर्स के साथ जुड़ा हुआ होगा। तो हम यहाँ पे अगर हीट दें तो ये नहीं निकलेगा, लेकिन अगर यहीं पे ये हमारा इलेक्ट्रॉन एक यहाँ पे है तो ये न्यूक्लियस से काफ़ी दूर है। अगर हम थोड़ी सी भी एनर्जी दें ना तो ये हमारा क्या होता है, ये लूज कर देगा क्या, ये अपना इलेक्ट्रॉन। ठीक, तो हम आगे की बात करें इसमें, तो जो हमारा लिथियम है इसका जो एटॉमिक नंबर होता है कितना होता है, 3 होता है। तो इसका 2,1 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करें तो भाई ये हो गया हमारा न्यूक्लियस, ये हो गया जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन हैं, और एक ये हो गया हमारा जिसमें 1 इलेक्ट्रॉन है। तो ये हो गया Kl, ये हमारा K सब सेल हो गया, L सेल हो गया। ठीक है ना, K सेल हो गया, L सेल हो गया। ठीक, तो L सेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो अगर आप हम इसको एनर्जी दें तो क्या ये भाग जाएगा, नहीं। क्यों, क्योंकि ये न्यूक्लियस के बहुत पास है। हम इनकी बात कर रहे हैं, अपेक्षा की बात करें। अब सोडियम की बात करें तो सोडियम कितने होते हैं, 11 होते हैं भाई, 2 8 1। तो अब देखिए इसका कैसे बनेगा, 2 8 1 का, यहाँ पे दिखा देता हूँ, 2 8 1, यह है सोडियम का। ठीक, सोडियम का है, तो 2 8 1 की बात करें तो ये हो गया न्यूक्लियस यहाँ पे, ये हो गया K सेल, K, ये हो गया L, ये हो गया M। ठीक है ना। ठीक, अब देखिए इसमें 2 इलेक्ट्रॉन हो, इस वाले में सॉरी, हाँ इस वाले में 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, इस वाले में कितने हो जाएंगे, 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन इसमें हो गए, और बाहर वाले में कितने हो गए, 1। अब देखिए ये न्यूक्लियस से दूर है या लिथियम वाला न्यूक्लियस से दूर था, न्यूक्लियस वाला, लिथियम वाला तो यहीं पे था, लेकिन ये हमारा सोडियम वाला यहाँ पे है। तो हम इसको अगर थोड़ी सी भी एनर्जी देंगे तो ये क्या काम करेगा, ये अपना क्लास छोड़ के किसी और सेल में ये अपना सेल छोड़ के किसी और सेल में चल जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो हम आगे की बात करते हैं। यहाँ पे आयोनाइजेशन एनर्जी किसकी ज़्यादा होगी, लिथियम, बहुत ज़्यादा एनर्जी देने पे ही निकलेगा। ठीक है ना। और यहाँ पे पोटेशियम की बात करें तो 19 हो जाता है ना। और रूबियम की बात करें तो यहाँ पे आपका 37 हो जाता है इसका एटॉमिक नंबर। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करके देखिए ना, 2 8 8 1, और यहाँ पे देखिए 2 8 18, है ना, और 8 2 10 17, है ना, देख लीजिएगा। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट मेक एसिडिक ऑक्साइड, एसिडिक ऑक्साइड की बात करते हैं। ठीक, एसिडिक यानी अम्लीय ऑक्साइड कौन नहीं बना पाता है, तो हम देखिए पहले इसको क्या बोलते थे, एल्कली मेटल बोलते थे, एल्कली मतलब क्षारीय धातु, और इसको क्या बोलते थे, सेकेंड ग्रुप को एल्कली अर्थ मेटल बोलते थे, यानी क्षारीय मृदा धातु। तो ये दोनों क्या होंगे, बेस होंगे। तो भाई जो पहले और दूसरे यानी एस ग्रुप से जो बिलोंग नहीं करेगा वो हमारा क्या करेगा, एसिड बनाएगा, जो बिलोंग करेगा वो एसिड नहीं बनाएगा, है ना। देखिए सेकेंड ग्रुप को याद करने का तरीका ये है, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप रोए, है ना। तो देखिए, अरे फिर से लिख देते हैं, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप रोए, ये हमारा सेकंड ग्रुप का है ना, एलिमेंट याद करने का ट्रिक। तो अब देखिए सेकंड ग्रुप में कौन कौन से हैं, बेरिलियम भी है, ये नहीं बना सकता एसिड क्योंकि ये बेस होते हैं। ठीक, कैल्शियम है, ये भी हमारा क्या है, बेस हो गया, है ना। उसके बाद मैग्नीशियम भी है, ये भी हमारा नहीं बना सकता। तो बनाएगा कौन, सिर्फ कार्बन। कार्बन जो है रिएक्शन करेगा ऑक्सीजन के साथ, C+O2 बनाएगा क्या, CO2। अब CO2 से रिलेटेड पॉइंट याद रखिए। ठीक, CO2 एक हमारा कार्बोनिक एसिड होता है, उसको थ्रू हमारा
है ना। कार्बोनिक एसिड होता है जो कि हमारा किसमें, कोल्ड ड्रिंक में प्रेजेंट होता है। जब वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है तो सीधे सीधे CO2 बना देता है। जब हम क्या कहते हैं, जो हमारी स्प्राइट्स वगैरह की बोतल है बहुत ज़्यादा हिला के उसको खोलते हैं तो उसमें बबल्स निकलते हैं, तो वो बबल्स किसकी होती हैं, वो CO2 की होती हैं, ठीक है ना। तो ये हमारे किस में यूज होते हैं, जो हमारी सॉफ्ट ड्रिंक्स होती है वो CO2 वहाँ पर यूज हो जाती है, ठीक है। आगे चलें हम, आगे चलें उसकी बात करते हैं हम। विच ऑफ द एलिमेंट मेक बेसिक ऑक्साइड, है ना। भाई बेसिक ऑक्साइड वो बनाएगा जो पहले और दूसरे से बिलोंग करते हैं। तो पहले देखो, पहले ग्रुप में तो सोडियम आता है, दूसरे ग्रुप में अभी दिखाया मैंने मैग्नीशियम भी आता है, और दूसरे में ही कैल्शियम आता है। बेटा मांगे कार स्कूटर, यानी कैल्शियम आ गया, मैग्नीशियम ये सेकंड ग्रुप में आ गया, है ना। और फर्स्ट ग्रुप में क्या होता है, सोडियम होता है, ठीक है। आप लोगों को इतना पता होना चाहिए, ठीक। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या होने वाला है, आपका आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑल ऑफ दी एबव, ठीक। उसके बाद बात करते हैं हम एसिड विच मोस्टली यूज्ड मेक फर्टिलाइजर। देखिए कोई सा भी एसिड है अगर उसमें नाइट्रोजन आ रहा है ना तो फर्टिलाइजर के लिए ही यूज होगा और कहीं यूज नहीं हो सकता है। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या हो जाएगा, HNO3 नाइट्रिक एसिड है, ठीक है दोस्तों, नाइट्रिक एसिड। अगर हम यहाँ पे दिए हुए ऑप्शंस की बात करें तो यहाँ पे H2SO4 को क्या बोला जाता है, किंग ऑफ एसिड, है ना। हिंदी मीडियम इसको लिख लीजिएगा, अम्लराज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सॉरी फिर से लिख देते हैं हम इसको, हिंदी मीडियम लिख लेंगे, अम्ल राज बोलते हैं, ठीक, अम्ल राज बोलते हैं, ठीक। और उसके बाद यही हमारा H2SO4 जो है ये SO2 होता है एक, जो हमारी गाड़ियों के धुओं से निकलता है। ये वेदर में जाके रिएक्शन करता है किसके साथ, H2O के साथ, और क्या बना देता है, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, जो कि हमारी कहते हैं ना अम्लीय वर्षा के लिए कौन सा एसिड बहुत ज़्यादा बहुत इम्पोर्टेंट है, या अम्लीय वर्षा में कौन सी एसिड पाई जाती है ना। तो वो कौन सा हो गया हमारा H2O, ठीक है। और यही HNO3 भी कैसे बनता है, एक तो होता है नॉक्स, एक होता है SOX, जो कि हमारी एसिडिक रेन के लिए इंपॉर्टेंट होती हैं। ये तो बना लेता है सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, और ये H2O के साथ रिएक्ट करके क्या बना लेगा, HNO3 नाइट्रिक एसिड, ठीक है ना। अब HCl की बात करें तो HCl हमारा कहाँ पे आता है, तो ये जो ह्यूमन का स्टमक है ना वहाँ पे ये रिलीज होता है। तो HCl क्या करता है भाई, पेट में ये तो एसिड होता है, तो ये क्या काम करता है, जो हमारे खाने में कीड़े होते हैं ना, जहरीली पदार्थ हो गए या खाने में कीड़े चले जाते हैं, बैक्टीरिया चले जाते हैं, उनको किल करता है ना। तो ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहा इसके लिए। उसके बाद आगे चलें हम, तो अगला क्वेश्चन आता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू द एक्सप्लोजन। तो हम दिए हुए ऑप्शन की बात करते हैं, तो मैलिक एसिड हमारा कहाँ पाया जाएगा, एप्पल में पाया जाएगा। लैक्टिक एसिड कहाँ पाया जाएगा, मिल्क में पाया जाएगा, है ना। अब देखिए कार्बोनिक एसिड हमारा जो है ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या बना देगा, CO2 बना देगा, है ना। ये भी बात है सही, है ना। अगर ये CO2 बना देता है, ठीक है, तो ये हमारा सॉफ्ट ड्रिंक का हो गया। तो बच कौन गया, पिक्रिक एसिड। तो पिक्रिक एसिड क्या होगा, एक एक्सप्लोजिव के थ्रू यूज होता है, जिसके थ्रू हम क्या बनाते हैं, TNT ट्राई नाइट्रोटोल्यून बनाते हैं, जो कि एक विस्फोटक पदार्थ होता है। आगे अगर हम चलें तो यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड रिएक्ट विद ग्लास, तो ये हमारा आता है HNO3 इतना मतलब ज़्यादा रिएक्टिव होता है कि इवन ये ग्लास के साथ भी क्या होता है, रिएक्शन कर लेता है ना। अगर ये ग्लास के साथ रिएक्शन कर लेता है तो भाई ग्लास पे हम इसके थ्रू, अगर हमें किसी का नाम लिखना है ग्लास पे तो हमारा नाइट्रिक एसिड ही के थ्रू लिख सकते हैं, है ना। बाकी ऑप्शन हमने डिस्कस कर लिया है H2SO4 के बारे में, HCl कहाँ होता है अभी जस्ट डिस्कस किया है हमने, है ना। उसके बाद 27 की बात करें तो 27 हमारा क्या होता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसिडिक बाई नेचर से ही कौन सा हमारा एसिडिक है, तो वो है CO2, ठीक। N2O की बात करें तो N2O हमारा क्या हो गया, आप याद रखिएगा N2O को हम लॉफिंग गैस बोलते हैं, कौन सा, लॉफिंग, हास्य गैस बोलते हैं, लॉफिंग गैस, है ना। इसका याद करने की ट्रिक है ना, ऐसे याद करिएगा, है ना। एक आदमी है ना, ये उसकी आँखें हो गई, है ना, और ये नाक हो गया,
है ना। तो ये ऐसे याद रखिएगा ये कि ये आदमी जो हंस रहा है, ये नाक पे 2 लिखिएगा, ये कुछ एन साइड का नाक बनेगा, ये नाक ऐसे बनता है ना उसका, तो N2 और O ये है ना। अगर ऐसे बनाए आप, है ना, कुछ इस तरीके से N2O, ठीक है। आप लोग याद रखिएगा, याद करने की ट्रिक है, कोई कैसे भी बना सकता है, ठीक। उसके बाद हम एक्वा रेजिया इज़ नॉट रिलेटेड, इसकी बात करें हम, तो एक्वा रेजिया की अगर हम बात करें तो क्या होता है, एक्वा रेजिया जो होता है इज़ नॉट रिलेटेड टू, अभी हमने बात किया तो वो हमारा होता है H2SO4, है ना। H2SO4 जो है हमारा सल्फ्यूरिक एसिड है, वो हमारा एक्वा रेजिया है, जिसके साथ हमारा रिलेटेड नहीं होता है बिल्कुल भी, है ना। ये चीज़ें आपको याद रखना है, ठीक। तो अब एक्वा रेजिया की हम बात करें तो एक्वा रेजिया होता क्या है, अगर हम HCl जो गैस है प्लस HNO3 नाइट्रिक एसिड का 3:1 में अगर हम मिक्सचर बना के बनाए तो हमारा एक्वा रेजिया का मिक्सचर बनता है, ये बात नोट कर लीजिएगा, ठीक। अब एक्वा रेजिया यूज कहाँ होता है, भाई आप सोनार के पास जाते हैं, AU यानी गोल्ड लेके जाते हैं, गोल्ड की सफाई करवानी होती है ना। तो वो क्या करता है, वो उसमें डुबो देता है, डुबो के एक एसिड में आपको साफ़ करके दे देता है। अगर हम उसकी बात करें तो हम यहाँ पे अगर हम डुबो के दे देता है, तो जो सोना चोरी की हम बात करते हैं ना, कभी कभी सोनार जो होते हैं वो सोना चोरी करते हैं, है ना। सोना चोरी करने की अगर बात करें तो सोना चोरी हमारा कैसे होता है, सोना चोरी की अगर बात करें तो यही हमारा इसमें इसी घोल में वो 1-2 महीने तक घोल करेंगे, जब उनके पास ढेर सारा इकट्ठा हो जाता है ना। अगर 1-2 सेकंड, इसमें मिली सेकंड तक हमने इसको डुबो के रखना होता है सोना को, बस उसके बाद निकाल लेना होता है। तो उनको अगर चोरी करना है तो वो सेकंड टाइम बढ़ा देंगे, है ना। 1 ग्राम भी निकला तो उसका वजन कम हो जाएगा सोने का, है ना, गोल्ड का। तो उसके बाद इनको लास्ट में इसमें क्या डाल देंगे, फेरस नाइट्रेट मिला के, क्या मिला के, फेरस नाइट्रेट मिला देते हैं उसमें। तो जब फेरस नाइट्रेट मिला देंगे तो जितना भी हमारा गोल्ड का उसमें है वो नीचे जाके बैठ जाएगा और बाद में उसे यूज कर लेंगे, ठीक है दोस्तों। तो ये हमारा क्वेश्चन था, बहुत ही इम्पोर्टेंट। उसके बाद हमारा कहते हैं एसिड यूज टू रिमूव इंक स्टेन, है ना। ऐसा कौन सा एसिड है जो कि हमारी जो इंक लग जाती है ना सीड्स वगैरह पे, उसको हम मिटाने के लिए यूज करते हैं। तो भाई अभी हमने पिक्रिक एसिड की बात की तो ये ब्लास्ट के लिए, मैलिक हमारा एप्पल में यूज होता है। ऑक्जेलिक बच गया, ऑक्जेलिक कहाँ पाया जाता है, तो ऑक्जेलिक एसिड का बात करें तो हमारा एक तो टोमेटो में होता है ना। एक हमारा इंक स्टेन में यूज होता है, इंक विनेगर के थ्रू हमारा इसमें इंक विनेगर में यूज करते हैं, ठीक है ना। और हम, हाँ ठीक, और एक इंक इंस्टेंट, और ये हमारा टोमेटो। और एक बात और याद है, पालक होती है, पालक स्पेनिश, वहाँ पे भी हमारा ऑक्जेलिक एसिड ही यूज होता है, ठीक है ना। उसके बाद आर्थराइटिस, है ना, जो हमारी प्रॉब्लम है, यानी जो इसको हम हिंदी मीडियम में याद रखिएगा, गठिया रोग बोलते हैं हम, है ना। गठिया रोग ये किस एसिड की वजह से होता है, तो आप याद रखिएगा यूरिक एसिड की वजह से होता है, ठीक है ना, यूरिक एसिड। अब बाकी दिए हुए की अगर हम बात करें तो ये हमारा किस में, सॉफ्ट ड्रिंक में यूज होता है, कार्बोनिक एसिड। और फोलिक एसिड की बात करें तो जो हमारी बीन्स हो गई ना, बीन्स, उसमें होता है। और जितने भी पत्तेदार सब्जियां होती हैं उसमें हमारा फोलिक एसिड होता है। या फिर विटामिन बी से रिलेट कर लीजिए इसको आप, है ना, कहीं से भी रिलेट करिए इसको, विटामिन बी से भी रिलेट कर सकते हैं, है ना। उसके बाद हम बात करते हैं एसिड विच इज़ द मेन कंपोनेंट ऑफ सोडा वाटर, है ना। अभी हमने बात किया है किसकी, कार्बोनिक एसिड की, H2CO3 उसका फॉर्मूला होता है। अगर वो हमारा किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर ले तो वो कौन सी गैस बना देती है, CO2 के साथ साथ H2O रिलीज करेगा, है ना। तो ये जो CO2 है ये सॉफ्ट ड्रिंक में यूज हो रहा था ना, अभी हमने देखा था। तो भाई ये सोडा वाटर किससे रिलेटेड होगा, कार्बोनिक एसिड से। ये यहाँ पे फॉर्मूला दे के आपको कन्फ्यूज कर रहा है, तो ये हम कन्फ्यूज नहीं होंगे, ये हमारा कार्बोनिक एसिड ही है, कार्बोनिक एसिड है, ठीक है ना। अच्छा, अब सोडा वाटर की अगर हम बात करें तो सोडा वाटर की हमारी जो खोज की थी जोसेफ प्रिस्टले ने की थी, जोसेफ
प्रिस्टले ने की थी। ठीक, अगर जोसेफ प्रिस्टले ने की थी तो आप इनकी बात याद रखिएगा। जोसेफ प्रिस्टले हम जेपी से डिनोट करते हैं। एक तो ये सोडा वाटर H2CO3 की खोज किए थे और दूसरे ये लॉफिंग गैस N2O की खोज किए थे। याद रखिएगा, यह बात क्वेश्चन में पूछी गई है आपसे कई बार। उसके बाद ऑन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन द ग्रुप द रिएक्टिविटी ऑफ द एलिमेंट। अब देखिए, जब हम लेफ़्ट से राइट मूव करते हैं, यहाँ पे आप एग्जाम्पल के थ्रू समझिएगा, ठीक है ना, थोड़ा ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे है हमारा एक सोडियम, ये है मैग्नीशियम, ये फर्स्ट ग्रुप का है, ये सेकेंड ग्रुप का है। अभी हमने आपको बताया था ये थर्ड ग्रुप का आ जाएगा। एल्युमिनियम, सिलिकॉन फोर्थ, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन और लास्ट में ये कार्बन आ जाता है जो कि 18th ग्रुप से होता है, उससे हमें मतलब नहीं है। सोडियम की अगर हम बात करें तो 281 होता है ना। मैग्नीशियम की बात करें 282 होता है। एल्युमिनियम की बात करें तो 283 होता है। सल्फ़र की बात करें यहीं पे तो 284 होता है। फास्फोरस की बात करें तो 285 होता है ना। और सल्फ़र कहाँ से आ गया, सॉरी ये सिलिकॉन है। और सल्फ़र की यहाँ बात करें तो 286 होता है और यहाँ बात करें तो 287 होता है ना क्लोरीन का। ठीक, तो अब यहाँ पे देखिएगा जो सोडियम है इसके पास आउटर मोस्ट में 1 इलेक्ट्रॉन है तो ये रिलीज कर देगा। यहाँ पे मैग्नीशियम भी आउटर मोस्ट में 2 इलेक्ट्रॉन है तो ये भी रिलीज कर देगा। एल्युमिनियम है 3 है वो भी रिलीज कर देगा। अगर 4 से कम है तो वो रिलीज कर देंगे। अगर 4 आ गया तो सिलिकॉन, सेमीकंडक्टर बोलते हैं इसको, तो ये 4 आ जाता है। ये शेयरिंग कोवेलेंट बॉन्ड बना लेता है, कोवेलेंट बॉन्ड बना लेगा तो ये रिलीज नहीं करेगा। फास्फोरस बोलेगा भाई मेरे पास तो क्या कहते हैं आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन है ना। फास्फोरस से 2 8 5 इलेक्ट्रॉन है हमारे, हमको 3 चाहिए, हमको दे दो, हम क्यों दें अपना, तो है ना फास्फोरस ये बोलेगा, है ना। तो इसी तरीके से सल्फ़र बोलेगा कि मेरे पास भाई मुझे तो 2 ही की कमी है ना, मेरे पास 2 की कमी है, 6 होते हैं इसके लास्ट आउटर मोस्ट। और क्लोरीन के पास 1 है आउटर मोस्ट, 1 की कमी होती है क्योंकि उसके पास 7 होता है। तो यहाँ देखिएगा हम क्लोरीन की बात करते हैं और सोडियम की बात करते हैं। सोडियम फर्स्ट ग्रुप का है, क्लोरीन 17th ग्रुप का है। तो आप देखिएगा इसका 2 8 1 होता है, इसका 2 8 7 होता है। अब ये एक रिलीज करके स्टेबल होगा और एक ये है ना लेके स्टेबल होगा। तो भाई जो लेगा वो नेगेटिव होता है और जो देगा वो पॉजिटिव होता है ना। तो यहाँ पे जो हमारा होगा, इसीलिए हम सोडियम को Na+ लिखते हैं और Cl को माइनस लिखते हैं और दोनों मिलके क्या बना लेते हैं, हमारा साल्ट बना लेते हैं NaCl। तो अगर हम बात करें तो यहाँ पे सोडियम क्या है, जल्दी से छोड़ दे रहा है और कैल्शियम क्लोरीन क्या है, जल्दी से ग्रहण कर ले रहा है। तो यहाँ पे देखिए आप यहाँ पे रिएक्टिविटी पहले कम होती गई भाई, सिलिकॉन तक आई जब सेमीकंडक्टर को तो छोड़ा ही नहीं ना, उसके बाद फिर लेने की प्रक्रिया बढ़ गई। यहाँ छोड़ रहे हैं, यहाँ ले रहे हैं, तो पहले क्या हुई, डिक्रीज हुई, फिर क्या हुई, इंक्रीज होने लगी, है ना। तो यहाँ पे आपका पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगर यहाँ पे नहीं समझ में आया तो आप टेंशन नहीं लीजिएगा, जब हम कुछ दिनों में लेक्चर लेने वाले हैं केमिस्ट्री, जिसमें पीरियोडिक टेबल आपको बहुत ही विस्तार से बताएंगे। ठीक, और यहाँ पे हमने कुछ एग्जांपल दिए हैं जो कि कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट एसिड हैं, वो हमारे प्रीवियस एग्ज़ाम में हुए, जितने भी एग्ज़ाम है प्रीवियस वो वहाँ पे पूछे गए हैं। जैसे डंक ऑफ आंट की बात करें, आंट मतलब जो चींटी है, हिंदी मीडियम में याद रखिएगा। अगर चींटी काट ले, मधुमक्खी काट ले आपको, तो उसमें कौन से एसिड आ जाता है, फॉर्मिक एसिड आ जाता है। अब एसिड आ जाता है तो एसिड जो है बेस के साथ न्यूट्रलाइज होता है। तो हमारे घर में जब बोलते हैं कि भाई जब मधुमक्खी काट ले तो वहाँ पे अचार रगड़ लो, है ना, क्या कहते हैं, नींबू लगा लो, कोई नींबू लगा लेता है। तो ये सब नहीं करना चाहिए, क्योंकि एसिड करोगे तो और ज़्यादा जलन होगा, है ना। तो कोई सा भी बेस ले आओ, है ना। जैसे हमारा इनो हो गया, इनो बेस है ना। अब इनो पीते क्यों है हमारा, अब देखिए कॉन्सेप्ट यहाँ पे देखिए, इनो पीते क्यों हैं। HCl है, ये हमारा क्या है, एसिड है। जब पेट में हम खाना नहीं खाएंगे तो HCl ज़्यादा रिलीज होगा, जिसकी वजह से हमारी एसिडिटी हो जाती है। कहते हैं एसिडिटी को रिलीज करने के लिए, यानी एसिड को रिलीज करने के लिए इनो, तो इनो क्या हुआ, बेस के साथ। तो अगर हम बात करें एसिड, कभी क्वेश्चन में पूछा जाता है जब एसिड और बेस एक दूसरे से रिएक्ट करते हैं तो उसको कौन सी हम रिएक्शन बोलते हैं, तो यहाँ पे इसको हम बोलते हैं, यहाँ लिख दे रहे हैं आगे, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। कौन सा,
लाइजेशन रिएक्शन के नाम से हम जानते हैं, इसीलिए हम इनो पीते हैं। तो आपको जब भी मधुमक्खी काटे तो आप नींबू ना रगड़ के क्या इनो लगा लीजिए वहाँ पे, है ना। तो यहाँ पे डंक ऑफ एंड फॉर्मिक एसिड याद रखिएगा। उसके बाद टोमेटो की और हम बात करें ऑक्जेलिक एसिड की। ऑक्जेलिक एसिड में 3 चीज़ हमने बताया था, टोमेटो, स्पेनिश, है ना, और एक इंक विनेगर इंक वेनिश करने के लिए हम यूज करते हैं, ठीक। उसके बाद अगर हम मिल्क में आए तो मिल्क में हम लैक्टिक एसिड का यूज करते हैं। विनेगर की बात करें तो विनेगर में हमारा क्या होता है, एसिटिक एसिड यूज होता है ना। ये सब हम बात करेंगे जब हम लेक्चर लेंगे। मैंगो की बात करें तो टार्टेरिक एसिड होता है। एप्पल की बात करें तो मैलिक एसिड होता है। सोडा वाटर में देखें तो कार्बोनिक एसिड होता है। कार्बोनिक एसिड का फॉर्मूला भी H2CO3 हमने पढ़ा था। तो ये दोस्तों जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रीवियस ईयर से एनालाइज करके हमने जो क्वेश्चंस निकाले थे वो इसकी सीरीज है, बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। हम गारंटी तो नहीं लेते हैं, लेकिन हाँ ये अगर आप क्वेश्चंस करके जाते हैं तो आपके केमिस्ट्री में अगर इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं तो आपसे एक भी क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेंगे, है ना। तो बने रहिए हमारे वीडियोस के साथ, ठीक है दोस्तों। आज के लिए इतना काफ़ी है। अगर आपको हमारा लेक्चर पसंद आता है तो प्लीज़ आप इसे शेयर एंड सब्सक्राइब भी करें, ठीक है दोस्तों। ओके, तब तक के लिए धन्यवाद।